So let's see the question. X is a type of division in which chromosome replicate and becomes equally distributed both quantitatively and qualitatively in two daughter nuclei, so that daughter cell have the same number and type of chromosome as present in the parent cell. क्वेश्चन में क्या कहा गया कि X एक टाइप ऑफ डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम रेप्लिकेट करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं क्वांटिटेटिवली भी और क्वालिटेटिवली भी डॉटर न्यूक्लियर के अंदर, सो दैट द डॉटर हैव द सेम नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट्स. और क्या होगा डिवीजन के पास सेम नंबर क्या होगा क्रोमोसोम का और टाइप भी सेम होगा क्रोमोसोम का. अ स्टूडेंट यूजिंग अ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप ऑब्जर्विंग अ सेल अंडरगोइंग एक्स. एक सेल को ऑब्जर्व कर रहा है एक्स जिसके अंदर एक्स हो रही है. इफ द सेल्स आर फ्रॉम अ सोयाबीन प्लांट विच प्रोसेस कुड बी स्टूडेंट ऑब्जर्व. अगर वो प्रोसेस में मतलब स्टेप्स होंगे कुछ, तो हमारे पास ऑप्शन दिए ए बी सी डी कि सोयाबीन के प्लांट में कौन सी प्रोसेस से वो ऑब्जर्व कर सकता है. ए इज सेइंग स्टूडेंट द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट बिटवीन द टू सेल्स की सेल प्लेट की फॉर्मेशन हो रहा है. द रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल की सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन हो रहा है. अ पिंचिंग इन ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन ऑफ टू सेल की दो सेल मेम्ब्रेन का पिंच हो रहा है बीच में से. एंड द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. सो वी गोना टेल अबाउट दैट. सबसे पहले बात करते हैं कौन से डिवीजन है हमारी जो क्रोमोसोम के नंबर सेम इक्वल रहते हैं और टाइप भी सेम रहता है क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिव. अगर ये बात करें तो इट इज हैपेंस इन द माइटोसिस. माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन. इसका मतलब क्या है, सपोज को यहाँ पे एक पेरेंट सेल जो है 2n है, ये क्या पेरेंट सेल. जब इसमें माइटोसिस होगी ना, क्या होगी माइटोसिस, तो एक से क्या बन जाएगा टू डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे. एंड ये भी क्या होगा दोनों क्या होंगे 2n होंगे. ये भी क्या होंगे डॉटर, ये भी क्या होगा 2n. सपोज को अगर यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर 24 है ना, तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम का नंबर 24 ही रहेगा, तभी इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं. अगर और बात करें, देयर विल बी द माइटोसिस ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रियोल. सेंट्रिक माइटोसिस और यहाँ पे एसेंट्रिक माइटोसिस. अगर वो सेंट्रिक माइटोसिस किसमें क्या होगा सेंट्रियोल इन्वॉल्व होंगे इन अ वेरी सिंपल वे. सेंट्रियोल इन्वॉल्व. और एसेंट्रिक में क्या होंगे सेंट्रियोल डज नॉट इन्वॉल्व. अब किस किस में देखो सेंट्रियोल किसके पास होता है एनिमल सेल के पास, सो ये होगी एनिमल्स में. और एसेंट्रिक की बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्लांट में एसेंट्रिक ही होते हैं. सो जनरली प्लांट्स में एसेंट्रिक होती है और एनिमल्स में होते हैं सेंट्रिक, क्योंकि सेंट्रियोल प्लांट्स में नहीं होते, सेंट्रियोल एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं. दूसरी बात करें कि अब साइटोकाइनेसिस की. साइटोकाइनेसिस, अगर साइटोकाइनेसिस की बात करें इसमें क्या डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है. डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म सो कब स्टार्ट होता है बेसिकली यू कैन से जब हमारी लेट एनाफेज होती है ना या फिर अर्ली टीलोफेज, वहां से स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीट नहीं होता. जस्ट प्लीज कीप इन माइंड साइटोकाइनेसिस स्टार्ट कब हो जाएगा, स्टार्ट जस्ट आफ्टर लेट एनाफेज या फिर कह सकते हैं अर्ली टीलोफेज से स्टार्ट हो जाएगा. इसमें भी डिफरेंस आता है. अगर कोई एनिमल सेल में हो रही है तो वो किससे कंस्ट्रिक्शन एंड फरो मैकेनिज्म से या फॉर्मेशन यू कैन से फॉर्मेशन से होगी. अगर प्लांट की बात करें प्लांट में होगी सेल प्लेट फॉर्मेशन से. सेल प्लेट फॉर्मेशन बेसिकली कंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेशन में क्या होता है, हमारा जो सेल होता है ना उसके बीच में क्या होता है एक इफेक्ट आता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है. ये लाइक यू कैन से अगर सेल है तो यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है, एक पिंचिंग मोमेंट आ जाता है. फिर उससे क्या होगा ऐसे धीरे धीरे फोर्स बढ़ेगा एंड देन द सेल विल बी डिवाइड. और सेल प्लेट में क्या होगा
जो हमारे फ्रेक्सोसोम होंगे वो क्या, उनके बीच में क्या बन जाएगा, एक प्लेट बन जाएगी। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो बीच में सेल्स प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, फ्रेगमोप्लास्ट। फिर क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, ये सेल प्लेट का। देन देयर विल बी डिवीजन। अब सेल प्लेट क्या करेगी, ग्रो करेगी सेंट्रीफ्यूगली एंड फॉर्म कर देगी वेसाइकल्स को, एंड देन देयर विल बी डिवीजन। यहाँ पे ऐसे डिवीजन हो जाएगा, देन देयर विल बी डिवीजन। ओके, ऐसे डिवीजन हमारा हो जाएगा मिडिल लैमेला के थ्रू। अब बात करते हैं आंसर की। द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट बिटवीन द टू न्यू सेल। देखो सोयाबीन प्लांट है तो यहाँ पे प्लांट का केस आएगा। सो द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट बिटवीन टू न्यू सेल, दो न्यू सेल के बीच में जो फ्रेगमोप्लास्ट के थे उनके बीच में सेल प्लेट बनेगी, बिल्कुल सही है। रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल, देखो सेंट्रियोल की रेप्लिकेशन कहाँ हो गया, एनिमल में सेल में, ये तो प्लांट सेल गलत हो गया। अगला अ पिंच इन विच ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू फॉर्म टू सेल्स, ये बेसिकली बात कर रहे हैं साइटोकाइनेसिस की इन एनिमल सेल, कंस्ट्रक्शन वाले मैकेनिज्म, पिंचिंग इन होती है अंदर की तरफ, तो ये भी गलत हो गया, एनिमल सेल की बात है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये कब होती है, मियोसिस में होती है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर क्लियरली विल बी ए। सो यू कैन राइट इट एज, क्योंकि प्लांट सेल है, सोयाबीन प्लांट सेल है, इसी वजह से ये हुआ। एक्स हमारा माइटोसिस था। सो होप यू अंडरस्टूड दैट। बेस्ट ऑफ लक।